जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट विद्वान साथी और विषी बहनें VSPSCL यानी बिहार PCL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हिंदी की क्लास जो 29 नंबर तक पहुंच रही है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, जहां से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट, हमेशा और हमेशा के लिए आपके दिलों और दिमाग में वो जड़वित और स्तंभित हो जाएंगे प्रश्न। स्टूडेंट, आइए आज विशेषण का अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या था स्टूडेंट? संख्यावाचक विशेषण, है ना। संख्यावाचक जो विशेषण होता है यानी एडजेक्टिव के बारे में मैंने इसकी पहचान तो पढ़ी ऑलरेडी हम सभी स्टूडेंट ने, पर संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं स्टूडेंट, आइए जरा देखते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं स्टूडेंट, इनको दो पार्ट यानी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक क्या होता है स्टूडेंट? निश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, और एक क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक होता है। एक निश्चित संख्यावाचक, एक क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरा नंबर था ये विशेषण का प्रकार स्टूडेंट। अब जरा देखिएगा, हालांकि इसको कैसे पहचानेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस ब्रह्मांड में स्टूडेंट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी बाजार में जो भी हम चीज़ें लेने जाते हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी वस्तु हैं जिनको हम काउंटेबल नाउन में रख सकते हैं, यानी जिनको हम काउंट करके बताते हैं, जिनको हम काउंट करके बताते हैं या जिनको हम गिन सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संख्यावाचक। अब इनको हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। जिसकी संख्या फिक्स है वो निश्चित, जिनकी संख्या फिक्स नहीं है वो अनिश्चित हो जाता है। जैसे स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, अब मनोपूर्वक सुनिए। जैसे हम कहें इस मार्केट में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो हमें आवश्यकता होती है, हम खरीदने जाते हैं। जैसे स्टूडेंट आप लेने जाते हो पेन, तो पेन दर्जन में मिलते हैं मार्केट में, दर्जन में। केला फल हुआ वो दर्जन में मिलता है, एक दर्जन में 12। अंडे लेने जाते हो स्टूडेंट मार्केट, तो 12 अंडे होते हैं एक कैरेट में, यानी एक दर्जन में। हम हमारे घर परिवार की जो स्त्रियां होती हैं, गृहिणियां, अपने कलाइयों में चूड़ियां यूज करती हैं, और याद रखना वो भी किस में मिलती हैं? दर्जन में। यानी स्टूडेंट जो चीज़ें दर्जन में मिलती हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं, उनको हम गिन सकते हैं और वो फिक्स होती हैं। तो स्टूडेंट याद रखना वो क्या होंगी? निश्चित संख्यावाचक। जैसे हमने कहा एक दर्जन केला, एक दर्जन केला, तो ये एक दर्जन में 12 फिक्स है। एक दर्जन चूड़ी, एक दर्जन चूड़ी, ध्यान सुना, ऐसे आपने देखा। अच्छा, जैसे हमने कहा उस मैदान में 10 छात्र खेल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट यही आ जाए अगर हम ऐसे लिख दें, उस मैदान में कुछ छात्र या लगभग 10 छात्र या बहुत छात्र, ऐसे दे दें। उस मैदान में बहुत स्टूडेंट, बहुत दे दे, कुछ दे दे, लगभग दे दे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ दे दे, बहुत दे दे, लगभग दे दे, खेल रहे हैं, ऐसे दे देगा। बहुत छात्र खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। अब ये संख्या फिक्स नहीं है कितने हैं, लेकिन यही कह दिया कि उस मैदान में 10 छात्र खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? निश्चित। स्टूडेंट बात समझ चुके होंगे इतनी। आइए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बता रहे हैं, देखिए जरा। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट इसमें और टॉपिक के ऊपर, जैसे कई बार सेंटेंस में आ जाता है करोड़ों, हजारों, लाखों, वर्षों, तो जहाँ ओ प्रत्यय होते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। हम प्रश्न भी बना के दिखाएंगे उस पर।
जैसे दे दें लाखों, करोड़ों, वर्षों, लोगों, ऐसे दे देगा। जैसे इसके ऊपर हम सेंटेंस बनाएं, स्टूडेंट, लाखों लोगों ने, ये हटा दो स्टूडेंट, पहले इतना समझो, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। आपके एग्जाम में आ जाएगा, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। अब लाखों लोगों ने, जैसे हम हमारे घर परिवार में किसी के यहाँ या घर परिवार में कोई फंक्शन पड़ता है, शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, हम कहते हैं लगभग 1000 व्यक्ति आए थे, या लगभग 1000 व्यक्ति आए थे, जरूरी नहीं 1000 फिक्स हो, लगभग उसके करीब, उसके कम भी, उससे ज़्यादा भी, लगभग 1000 व्यक्ति, हजारों व्यक्ति आए थे, कितने ये नहीं पता है स्टूडेंट। तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। मान लीजिए भूकंप का झटका आया, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसे महसूस किया। तो ये जहाँ ओ प्रत्यय आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ओ प्रत्यय जहाँ लग जाता है वो संख्यावाचक विशेषण ही होता है, पर वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। लेकिन अगर हम ओ प्रत्यय निकाल दें स्टूडेंट, यही कह दें लाख, हजार नहीं, हजारों नहीं हजार, करोड़ों नहीं करोड़, वर्षों नहीं वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट, पिताजी 1 साल बाद वापस आएंगे, 1 साल वो क्या हो गया, निश्चित हो गया, और सालों बाद वापस आएंगे। जैसे उसका प्रवासी पति सालों बाद या वर्षों बाद वापस लौटा, कितने वर्षों बाद वापस लौटा ये नहीं पता, तो यहाँ अनिश्चित जो है पता, वो क्या हो जाएगा, निश्चित। ये प्रश्न बहुत आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ तक की बात हो गई स्टूडेंट, ये आप समझ चुके। अच्छा, अब हम बात करेंगे कहाँ, जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं इसके कुछ अन्य विशेषण होते हैं। जैसे स्टूडेंट, आवृत्तिवाचक क्या होता है स्टूडेंट, क्रमवाचक, फिर क्या होता है समूहवाचक, फिर क्या होता है गणनावाचक होता है। ये होते हैं निश्चित संख्यावाचक के कुछ अन्य विशेषण होते हैं। आवृत्ति में गुना वाली चीज़ें आती हैं, आवृत्ति में क्या आएंगी, गुना वाली चीज़ें आएंगी। जैसे आपसे पूछ लिया दूध से दुगना पानी, स्टूडेंट अब ध्यान से सुनो, ऐसे आएगा दूध से दुगना पानी, 2.5 गुना लाभ। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2.5 गुना लाभ, 100 गुना तेज दिमाग, 100 गुना तेज दिमाग। कहते हैं दुगनी रफ्तार, दुगनी रफ्तार। स्टूडेंट ऐसे जहां गुना लगा रहेगा, याद रखना उस संख्यावाचक विशेषण का कौन सा पार्ट होगा, निश्चित संख्यावाचक का। और कई बार ये निश्चित अनिश्चित नहीं देता, आपसे पूछेगा कि बताइए दूध से दुगना पानी निश्चित संख्यावाचक में किसका बोध करा रहा है, तो आप बताएंगे आवृत्ति। 4 ऑप्शन रहेगा, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समूहवाचक और गणनावाचक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्रम बताएं। चल, क्रम में क्या होता है स्टूडेंट, अब जरा देखो, क्रमवाचक में रहेगा जैसे दूसरा, दूसरा या दूसरी बस, क्रम बता रहा, प्लेटफॉर्म पे गए दूसरी बस, चौथी खिड़की, ऐसे आएगा चौथी खिड़की, या तीसरा लड़का, तीसरा लड़का, ऐसे आएगा स्टूडेंट। तीसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा, ऐसे आएगा। समूहवाचक में जैसे चारों बहनें, पांचों घर, 8 पुस्तक,
यानी चारों, पांचों, आठों ऐसे आएगा। यहाँ समझे आप क्या, चारों बहनें, पांचों घर, आठों पुस्तकें, समूह बता रहा। गणना ये गिनती, जैसे 5 व्यक्ति, 2 पुस्तक, 3 घर, तो ये संख्या बताता है। बात समझ गए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन एक कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूं, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहले स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये ज़रा ध्यान से आप लोग भी सुन लो, नहीं तो गलती कर बैठोगे। मैंने क्या कहा, इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें गिनकर मिलती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो क्या होंगे, संख्यावाचक। जैसे हम कह दें 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, या 2 बोरी अनाज, या 1 बोरी अनाज, 2 मीटर कपड़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे आते हैं प्रश्न। और इसी में दे देगा 1 दर्जन केला, जितने ऑप्शन है 1 दर्जन केला भी दे देगा, 1 दर्जन केला। अब ऐसे पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तब तो आप जाओगे 1 दर्जन केला। अब कुछ बच्चे मारेंगे कि 1 लीटर पानी, 1 बोरी अनाज, 2 मीटर कपड़ा। पहले ये देखो तो ये चीजें मार्केट में आपको माप तौल कर मिलती हैं, माप तौल कर मिलती हैं स्टूडेंट, इतना याद रखना। ये चीज़ें मार्केट में कैसे मिलती हैं, माप तौल कर। पानी आपको लग रहा है 1 बॉटल है, लेकिन ये गिनकर नहीं मिलता, उसमें माप तौल कर भरा जाता है। पानी गिनकर मिलता है क्या, कहीं माप तौल कर मिलता है। पेट्रोल कहीं गिनकर मिलता है, माप तौल कर लीटर में मिलता है। तेल कहीं गिनकर मिलता है, माप तौल कर मिलता है। अनाज, आप किसी किराना के दुकान पे जाते हैं, कहते हो भैया 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो चावल दे दो। क्या चावल गिन गिन के मिलता है क्या, वो माप तौल कर मिलता है। 2 मीटर कपड़ा, क्या कपड़ा गिन के मिलता है, माप तौल कर मिलता है। स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें मार्केट में गिन कर नहीं, माप तौल कर मिलती हैं, जिनका एक यूनिट फिक्स है, वो परिमाणवाचक विशेषण ही होते हैं। ये परिमाणवाचक, ये संख्यावाचक, समझ गए होंगे। हालांकि ये वीडियो में यहीं तक हम बताने वाले हैं, परिमाणवाचक हम नेक्स्ट लाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा दोस्तों। इसी के साथ लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।